तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्स ऑफ अची। आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ जिसको लेके बहुत से लोग परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि क्या वो इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो ये चीज़ स्टार्ट करते हैं तो क्या एंड तक उनको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप जानना चाहते हो मेरी 3 महीने की फ़ैट लॉस जर्नी, जहाँ पर मैं 80 kg से 70 kg पे आया इन 3 months। आई नो दिस इज़ नॉट अ बिग गोल फॉर एवरीवन टू अचीव, बट कहीं ना कहीं ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानने के लिए कि फ़ैट लॉस जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते हो, जहाँ अपने आप को आप बहुत ज़्यादा लिमिट में रख के कुछ डिसिप्लिन का काम करते हो और आप बहुत कुछ सीखते हो। यू नो दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ डिसिप्लिन, आई मस्ट से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक डिटेल बताऊंगा, एक साइंटिफिक रीज़न दूंगा कि कैसे आप आसानी से फैट लॉस कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप उनमें से हैं जो ढूंढ रहे हैं सीधा मसल कैसे बनाना है, सीधा डाइट के बारे में बताओ, मोटिवेशन के बारे में बताओ, कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बताओ, तो मैं आपको पहले कह दूं ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप अभी तक बने हुए और अगर आप जानना चाहते हैं कि 21 दिन में 21 डेज में कैसे आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि फैट लॉस के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैंने बहुत रिसर्च के बाद पता किया था, मुझे पता लगा था खुद जब मैं ये चीज़ को स्टार्ट कर रहा था, जिसको फॉलो करके आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, इस फैट लॉस की जर्नी को। ये फॉर्मूला सिंपल सा है। ये फॉर्मूला कहता है योर कैलोरीज आउट शुड बी ग्रेटर देन योर कैलोरीज इन। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो भी आप दिन भर में जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, वो कैलोरीज आपकी कैलोरी जो आप बर्न करोगे थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू वर्कआउट, उससे कम होनी चाहिए। मतलब आपको दिन में अगर आप 80% कैलोरीज कंज्यूम करते हो और 20% कैलोरीज बर्न करते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा फैट लॉस करना, क्योंकि इस हिसाब से आपके अंदर कैलोरीज ज़्यादा जा रही हैं। और हमारी जो बॉडी होती है वो एक ओवर पोजेसिव मदर की तरह होती है। वो जितना भी फैट होता है उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम करती है और उसको फैट की फॉर्म में, कैलोरीज की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में उसको स्टोर करती है। मैं आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये हूँ मैं 3 महीने पहले और ये हूँ मैं अब। इस तरह से कुछ मैंने फैट लॉस किया। तो अभी जो कहने वाली बात ये है कि फैट लॉस करना बहुत लोगों को लगता है शायद डिफिकल्ट काम है, बहुत डाइट पे रहना पड़ता है, बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ 1-2 चीज़ों में फेरबदल करनी है, जिसको करने के बाद आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। दोस्तों मेरी जो स्टोरी थी फैट लॉस के पीछे, वो बेसिकली यही थी कि जब अप्रैल में मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी तो मैं 82 का था, 82 kg मेरा वेट था और मेरा बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा था, जो कि परसेंटेज में वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने यही सोचा था कि यार लेट्स ट्राई दिस राइट नाउ, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है और अभी करने को कुछ नहीं है, तो लेट्स ट्राई अ ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का, जहाँ पर मुझे ये पता चलेगा कि क्या ये सच में काम करता है, क्या ये ऐसा सच में होता है कि लोग इतने केजी से इतने केजी तक आ जाते हैं, या इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी इतनी बनती है। तो अब तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल गए, क्योंकि मैंने ट्राई किया और आई वॉज सक्सेसफुल इन दिस। मेरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा इस चीज़ को ट्राई करने के बाद। तो दोस्तों जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, बेसिकली हमारी बॉडी एक ओवर पोजेसिव मदर की तरह है, जो कि एक हल्की कैलोरी को भी एक फैट के तौर पे अपनी बॉडी में जमा कर लेती है, स्टोर कर लेती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमारी बॉडी को पता होता है कि इस फैट को किस चीज़ के लिए कहाँ यूज़ करना है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये जो हमारा स्टमक होता है उस पार्ट पे, थाइस के पार्ट पे, और सबसे ज़्यादा जो हमारी अंडर बेली होती है इस पार्ट पे स्टोर करता है इस फैट को। वेट लॉस और फैट लॉस बहुत अलग अलग चीजें हैं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। फैट लॉस इज बेसिकली जो एक्स्ट्रा जो चर्बी आपकी बॉडी में लगी हुई, मैं उसको रिड्यूस करने की बात कर रहा हूँ थ्रू द वेज ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल और बहुत सारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को एक्सेल करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। दोस्तों मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी इंटरनेट की कोई भी कहीं भी अनसुनी कोई भी बातें नहीं बताऊंगा, कोई भी ऐसे फैक्ट्स नहीं बताऊंगा जो आपको इधर या उधर के लगेंगे। मैं सिर्फ आपको 3 महीने का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने इन 3 महीनों में एक्सपीरियंस किया है थ्रू द डाइट, थ्रू द मोटिवेशन, मेरी प्लानिंग जो थी, मेरा जो डिसिप्लिन था वर्कआउट को लेकर और जो मेरी टाइमिंग्स थी वर्कआउट के लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर दे दूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी बॉडी के साथ होता क्या है कि जो
वो फैट लॉस करने पे मजबूर होता है और फैट लॉस करती है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हुए मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि फैट लॉस जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके टारगेट एक्शंस होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि अगर आप सिर्फ स्टमक की एक्सरसाइज करते हो, अगर आप एब्स की एक्सरसाइज करते हो, अगर आप कार्डियो करते हो तो सिर्फ आपका एक टारगेटेड पार्ट ही आपका रिड्यूस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्डियो वर्कआउट करते वक्त मेरे काफ़ी बॉडी पार्ट पे इंपैक्ट पड़ा, जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट था वो सब धीरे धीरे करके रिड्यूस हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे बॉडी के सेल्स काम करते हैं मसल और फैट को रिड्यूस या बढ़ाने के लिए। बेसिकली हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, उन सब में एक ब्रेन होता है, एक छोटा सा ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल पैटर्न मेमोरी। न्यूरल पैटर्न मेमोरी क्या करती है? एक तरह का मेमोरी का एक तरह का कलेक्शन है, यहाँ पर हर एक मसल बॉडी का हर एक सेल हर एक्सरसाइज, हर पैटर्न को याद करता है और याद करते करते वो उस चीज़ को अपने अंदर ढाल लेता है। जैसे आपने सुना होगा कि हम किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करें बहुत बार तब उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कोट भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका साइंटिफिक मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो साइंटिफिक मतलब इसका सिर्फ यही है कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उनके पास भी एक दिमाग होता है, उनके पास भी एक रिकलेक्शन करने के लिए, एक मेमोराइज करने के लिए एक पावर होती है, जिससे वो हर चीज़ को मेमोराइज करते हुए हर चीज़ को एक्शन में लेते हैं। और जब आप उसके ऊपर 21 डेज तक, 3 हफ्ते तक रेगुलर अगर आप उनके ऊपर काम करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि यहाँ पर कोई चीज़ तुम्हें याद करनी है, कोई चीज़ तुम्हें मेमोराइज करनी है, तो वो उस चीज़ को याद करते हैं और वो उसी की तरह अपने आप को ढालना शुरू करते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा लिमिट के आगे लेके जाते हो, 21 डेज तक जब आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो विद डिसिप्लिन, विद प्रॉपर टाइम, बॉडी को कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो उससे यूज टू हो जाए, उससे हैबिचुअल हो जाए। आप खुद ये चीज़ ट्राई करके देखना। जब आप 21 डेज तक पहुंचोगे, जब आप 21 डेज का चैलेंज कंप्लीट करोगे, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज करोगे, तो 21 डेज के बाद आपको खुद ब खुद मोटिवेशन अंदर से आएगी कि यार आज अगर मेरा टाइम है वर्कआउट करने का तो मैं आलसी नहीं बनना चाहता, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। आप ज़रूर करोगे और आप करते चले जाओगे। तो 21 डेज का मतलब सिर्फ इतना ही था कि 21 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ हैबिट डालनी है इस चीज़ की, टू गेट यूज टू ऑफ द वर्कआउट करते करते आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर बिल्कुल सही हो और आप बिल्कुल सही तरह का एक्सरसाइज लगा रहे हो। एक्सरसाइज में पोस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्चर्स का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी डाइट जर्नी क्या थी, मैंने क्या फेरबदल किए थे अपनी डाइट में इन ऑर्डर टू गेट दीज रिजल्ट। दोस्तों डाइट में सच बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लगता था मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता इंटरनेट क्या बोलता है या बाकी लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इम्पैक्ट किया फॉर गेनिंग सो मच ऑफ एक्स्ट्रा फैट, दैट इज़ राइस एंड दैट इज़ शुगर। मैंने इन 3 महीने में शुगर और राइस को काफ़ी हद तक अपनी बॉडी से कम रखा इन ऑर्डर टू गेट इन शेप लाइक दिस। शुगर और राइस, कार्बोहाइड्रेट और शुगर, फ्रक्टोस और लैक्टोज आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं। और अगर एक बात बताऊं दोस्तों, तो जो आपका स्टमक का फैट होता है, आपकी जो थाइस का फैट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टबन होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होता है, ये बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाता। और मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगा कि 21 डेज एक्सरसाइज करने के बाद आपका फैट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आपको एकदम बिल्कुल पोस्चर बॉडी दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 21 डेज में आपको कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगी, एक ज़ील और जेस्ट ज़रूर प्रोड्यूस हो जाएगी आपके अंदर, जो आपको मोटिवेट करेगी बार बार कि अब एक्सरसाइज करो, उठो, आपको शेप में आना है। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, हो सकता है आपको ये बात पता हो, लेकिन ये बात बहुत काम की है, जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि खाना खाने के बाद आप कुछ देर सैर ज़रूर करो, कुछ देर वॉक ज़रूर करो, बिकॉज कुछ देर वॉक करने से आपका खाने का जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको फैट को रिड्यूस करना है अपनी बॉडी से। जैसे कि आपने देखा, फैट के लिए शुगर और राइस इंटेक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने राइस को और शुगर को अपने डाइट में से टोटली अवॉइड कर रहा था। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पर्सनली लगता है कि राइस और शुगर आपको इम्पैक्ट नहीं करता तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वर्कआउट आपको करते रहना है। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने 3 मंथ्स के वेट लॉस और फैट लॉस की जर्नी में मैंने एक टाइम का मील स्किप कर दिया था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने अपने एक टाइम का खाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, फॉर 1 वीक यू कैन से, और 2 वीक। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि खाना बंद करने से होता क्या है। दरअसल मुझे भी आइडिया नहीं था कि खाना बंद करने से, एक टाइम का डिनर या लंच, इन दोनों को स्किप करने से मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बट ऑनेस्टली कहूँ, मुझे फ़र्क दिखा, मुझे डिनर स्किप करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फैट लॉस करने का सबसे ईजी तरीका, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ नॉर्मल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है,
जो कि बोलता है कैलोरीज आउट शुड बी ग्रेटर देन कैलोरीज इन। तो यानी आपको एक्सरसाइज करते रहना है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना बॉडी को उस वे में पुश करेंगे, लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, उतना ही आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी उस एक्सपीरियंस को। आपका हर सेल आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ को टारगेट करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। दोस्तों हो सकता है आपको अपने स्टमक से प्रॉब्लम हो सकता है आपको अपनी थाइस से प्रॉब्लम हो सकता है आपको अपने बट फैट से प्रॉब्लम हो, बट इन सब का सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि आपको एक रेगुलरिटी लानी है अपने वर्कआउट में, एक डिसिप्लिन लाना है, एक कंसिस्टेंसी लानी है। हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं सिर्फ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और का एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन के लिए। अपने लिए मोटिवेशन इकट्ठी करो, अपने लिए एक पॉइंट बनाओ, एक डिसिप्लिन बनाओ, एक स्केड्यूल बनाओ। प्लानिंग की बात करूं तो दोस्तों दिन में 2 बार एक्सरसाइज ज़रूर करो, 1-1 घंटा, 1 आवर फॉर ईच। अगर आप सुबह उठ के कर सकते हो, वेरी वेल एंड गुड। आप 3 वीक्स का प्रोग्राम करो अपने लिए, अपने कैलेंडर्स में हर 3 हफ्ते के बाद एक डेट को मार्क करो जहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दोगे उसको, और 3 महीने में या 4 महीने में या इस चीज़ को पूरा थ्रू एंड आउट 30 वीक्स का एक चैलेंज लो अपने लिए। अभी शुरू करो, आज से शुरू करो और देखो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। बिफोर पिक्चर और आफ्टर पिक्चर लेना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए और उसका आउटपुट देखने के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि किस तरह की एक्सरसाइज से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, तो यहाँ पर आप हिट ट्रेनिंग कर सकते हो, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये बहुत ही यूजफुल है, आपके फैट को बहुत जल्दी से डिक्रीज करती है, बहुत जल्दी से रिड्यूस करती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आप सही पोस्चर्स में उन एक्सरसाइजेस को करोगे। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की एक्सरसाइजेज आप करके ऐसा पॉइंट अचीव कर सकते हो और आप अपना बेली फैट, अपना थाइस फैट, जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस कर सकते हो। मैं मेनली इस वीडियो में एक्सरसाइजेस के बारे में तो नहीं बता रहा, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। एग्जाम्पल जीत सलाल और बियर बाइसेप, रणवीर अलावादिया, इन सबको आप जानते होंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप अपने रोज के करिकुलम में ला के आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो। हर हफ्ते अपने वर्कआउट में कुछ नई एक्सरसाइजेज लेके आओ, कुछ नए एक्शंस को इंप्लीमेंट करो। आपका प्लान ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी होना चाहिए दोस्तों अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए, तभी आप इस जर्नी को बहुत ही फ्रूटफुल बना पाओगे अपने लिए। क्योंकि अगर आप 4 महीने तक एक ही एक्सरसाइज करते रहोगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक द मोनोटोनी यू हैव टू इंक्लूड डिफरेंट एक्सरसाइज। मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि अगर आप सुबह उठ सकते हो, अगर आप सुबह उठने वालों में से हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करो और आप एक एक्सरसाइज का सेशन दोपहर में रखो, यानी कि इवनिंग में रखो, 5 से 6 या 7 से 8, कुछ इस तरह से रखो आप। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है दोस्तों। ये टाइम भी कुछ ऐसा है जहाँ पे आप सबको अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने खुद किया ऐसा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप कुछ टाइम बाद अपने आप को देखोगे कि हमने एक पुराने हैबिट को छोड़ते हुए एक नए हैबिट पे जब आप मूव हुए हो तो आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और आपको ये सेल्फ असेसमेंट खुद करनी चाहिए। ये टाइम टू टाइम करने वाली चीज़ है जहाँ पर आपको देखना चाहिए कि किस हिसाब से बॉडी आपकी काम करती है। मुझे सच बताऊँ तो पहले इतना बिलीव नहीं था कि ये चीज़ें सच में ऐसी होती हैं या नहीं होती। मुझे लगता था कि यार ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट दोस्तों बिलीव मी, आई केम टू दिस पॉइंट एंड आई केम टू नो दैट बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। और कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ, आपकी फिजिक और आपकी बॉडी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपका माइंड पीस अच्छा है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आपकी बॉडी फिजिक और हेल्थ अच्छी है, तो ही आप बने रह पाओगे अपने प्रोफेशन में, अपनी हॉबी में, या जो भी काम आप करते हो। ये बात बहुत बेसिक है लेकिन बहुत यूजफुल बात है अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म में देखते हो, अगर आप इसको लॉन्ग गोल के लिए देखते हो। थ्रू आउट जर्नी में आपको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर डाइट की बात करूं, डाइट के साथ आपको एम्पल ऑफ वाटर कंज्यूम करना है अपनी जर्नी में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए। अगर आप कोई भी मील स्किप करते हो, उसको स्विच करते हो अपनी नॉर्मल डाइट से, तो पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है इन ऑर्डर टू लूज फैट। उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप सुबह उठकर ग्रीन टी पी सकते हो, या तो आप पानी में नींबू डालकर वो भी पी सकते हो। आपको पूरी तरह से पागल भी नहीं होना और आपको पूरी तरह से केयरलेस भी नहीं होना इस जर्नी में। बहुत ही इजीली हो जाएगा अगर आप इसको टाइम देंगे और आप इसको कंसिस्टेंटली पूरे हार्डवर्क और पूरे हार्ट के साथ करेंगे। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी जब मैं इस चीज़ को स्टार्ट करा था, जब मैंने इस चीज़ को देखा था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बॉडी के हैबिट्स को चेंज करना। बहुत टाइम से हम इस हैबिट के साथ नहीं चलते हुए आए हैं और बहुत टाइम से हम बहुत एक कोजी और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, और एकदम से इस चीज़ को स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वहाँ पर सिर्फ आपका प्लानिंग ऑफ एक्शन और आपका डिसिप्लिन आपकी हेल्प करेगा।
मोटिवेशन के लिए पूरी दुनिया बैठी है दोस्तों, अपने आसपास देखो, बहुत मोटिवेशन है, बहुत इंस्पिरेशन है, उनसे इंस्पायर हो और करो। मैं ऐसा फिर से बोलूँ, मैं ऐसा बिल्कुल दावा नहीं करता कि 21 दिन में आपका फैट खत्म हो जाएगा, 21 दिन में आप बिल्कुल स्लिम एंड फिट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये 21 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू बी ऑन द राइट पाथ। अगर आप सही पाथ पे चलोगे, अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करोगे 3 हफ्तों के लिए, 21 दिनों के लिए, तो आपके लिए लिटरली बहुत ही फ्रूटफुल होगी ये जर्नी और बहुत अच्छा लगेगा आपको एट द एंड जब आप इसके रिजल्ट्स देखोगे। आपको कोई भी रिजल्ट इस वीडियो से मिलता है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलती है जो हेल्पफुल है आपके लिए, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में इस चीज़ को देखना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कोई भी फोटो डाल रहे हो, कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, मुझे ज़रूर टैग करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हो। मेरे पास वैसे तो बहुत बातें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करोगे तो मेरे लिए ईजी रहेगा उस चीज़ को पिकअप करना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना चाहता हूँ। कि कोई भी पर्सनल क्यूरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो उसके बारे में, और मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो। मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि मैं बहुत सारे कंटेंट्स एक साथ बना रहा हूँ। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर तरह के टॉपिक्स को कवर करूँ थ्रू आउट, व्लॉगिंग से लेकर गिटार लेसन से लेकर फिटनेस गोल तक, ताकि हर किसी को मेरी वीडियोस के बारे में पता चले और हर किसी को इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी 31% बॉडी फैट से लेकर 19% बॉडी फैट तक की जर्नी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।